एलेना नाम की लाइब्रेरियन ने पाया कि कुछ पुरानी किताबों में रखे बुकमार्क सिर्फ पढ़ना रोकने की जगह चिह्नित करने के लिए नहीं थे, बल्कि वे एक पोर्टल की तरह थे, बिल्कुल उसी लम्हे में ले जाते थे जब पिछली बार कोई रीडर पढ़ना छोड़कर गया था। हर बुकमार्क में उस रीडर की मानसिक हालत, उसकी भावनाएं और उस पल की हालत जमी रहती थी। जब एलेना इन बुकमार्क्स को छूती तो वो अतीत के उन रीडर्स की जिंदगी का अनुभव करती। कहानी के ट्विस्ट पर उनकी खुशी, ट्रैजिक एंडिंग पर उनके आंसू, बीच में किसी रुकावट पर उनका गुस्सा, सब कुछ एलेना महसूस करती। और उससे भी आगे, वो उन खास रीडिंग सेशंस में उनके असली रिश्ते, डर, रोज के झंझट, एक एक पल फेस टू फेस जीती। धीरे धीरे एलेना इन अतीत की झलकियों की आदी हो गई। उसने खासकर उन किताबों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनके बुकमार्क पुराने थे। सिर्फ पढ़ने भर से वो सदियों पुरानी इंसानी भावनाएं महसूस करती। 1892 के एक बुकमार्क ने उसे मोमबत्ती की रोशनी में अकेली विधवा की तन्हाई महसूस कराई। 1943 के एक ने उसे युद्धकालीन फील्ड में सैनिक का घर से आए खत पढ़ते हुए दहशत के मारे कांपता दिल दिखाया। लेकिन ये बुकमार्क्स उसकी पहचान बदलने लगे। हर इमोशनल एक्सपीरियंस उसके दिमाग में एक लेयर चिपका जाती। दूसरों की फीलिंग्स इतनी क्लियर हो गई कि एलेना अब उन्हें अपनी समझने लगी। वो ऐसे मूवीज पर रोती जो उसने देखी तक नहीं थीं, ऐसे शहरों के लिए होमसिक होती जिनमें कभी नहीं गई, और उन लोगों की याद आती जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था। फिर उसने एक बुकमार्क पाया क्वांटम फिजिक्स की किताब में, 1955 का, किसी साइंटिस्ट ने रखा था। जब उसने उसे छुआ तो सिर्फ उसकी भावनाएं नहीं, उसका पूरा नॉलेज उसके दिमाग में डॉलर हॉवर्ड की तरह ट्रांसफर हो गया। बुकमार्क ने सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं, उसके विचार, यादें और समझदारी भी सहेजी थी। उसी वक्त एलेना को एहसास हुआ कि वह सिर्फ इमोशंस इकट्ठा नहीं कर रही थी, वो इंसानी चेतना की फसल एक एक रीडिंग सेशन में काट रही थी।